जल्दी ज्वाइन करो बेटा, 1 मिनट है। चलो मैं स्टार्ट कर लेता हूं, ठीक है। हम यूनिफॉर्म मोशन कर रहे थे, यस और नो? जल्दी बताओ, हम क्या कर रहे थे? यूनिफॉर्म मोशन, याद है? और हमने यूनिफॉर्म मोशन पे 3 क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं यूनिफॉर्म मोशन पे, ठीक है, उसके बाद आगे बात करेंगे, ठीक। अब जरा देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन पे। मूवीज देखते हो सब लोग? अरे फिल्में देखते हो कि नहीं? ले कोई बोलेगा ही नहीं देखते हैं, हाँ देखते हैं, ठीक है। तो एक मूवी है, अमिताभ बच्चन की पुरानी मूवी है। कितने लोगों ने ये वाली मूवी देखी है? कितने लोगों ने देखी है ये वाली मूवी? देखी है, ठीक है। नहीं देखी कोई बात नहीं, अब देख ले फिर। चलो अब इसमें क्वेश्चन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? यूनिफॉर्म मोशन का क्वेश्चन होगा, ठीक है, इतनी बात। क्योंकि अभी हमने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा है। यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, एक्सेलेरेशन 0 होता है, और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम या वेलोसिटी इनटू टाइम। यस और नो? यस और नो? ठीक है, चलो। अब इस मूवी में क्या था, मान लो डायरेक्टर किसी गाने की शूटिंग कर रहा था, ठीक है, इतनी बात। इस मूवी में एक तो बच्चन साहब थे, इसको बी से डिनोट कर रहे हैं। एक्ट्रेस कौन थी, कोई पता है किसी को? एक्ट्रेस कौन थी? अरे किसी को पता है एक्ट्रेस कौन थी? अरे यस और नो कुछ तो लिखो। हाँ एक बच्चे को पता है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अमृता सिंह, सारा अली खान की मम्मी है ना? इसको हम ए से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। हाँ सारा अली खान की मम्मी है, ठीक है। अब इसे ए से डिनोट कर दिया। दूसरा, इसमें एक कुत्ता था भाई, मोती नाम था उसका, एम से डिनोट कर दिया। एक घोड़ा भी था, बादल नाम था उसका। क्या नाम था? बादल। हाँ या ना? देखो मुझे सारे कैरेक्टर याद हैं, ठीक है। अब डायरेक्टर क्या कर रहा है, एक गाने की शूटिंग करना चाहता है, ठीक है। तो गाने की शूटिंग के लिए वो एक्टर्स को पार्क में ले गया। यहां पर बच्चन साहब, यहां पर अमृता सिंह, थोड़ी दूरी पे खड़ा कर दिया उन्हें पार्क में, ठीक है। कितनी दूरी पे? मान लो 2000 मीटर की दूरी पर। कितनी दूरी पे? 2000 मीटर की दूरी पर, क्लियर है? अब जो मोती है वो दोनों लोगों को जानता है। मोती बच्चन साहब को भी जानता है, अमृता सिंह को भी जानता है, ठीक है। अब आपने कभी देखा होगा पार्क में, जब क्या कहते हैं, आपका अगर कोई डॉग है, पेट है, आप और आपका कोई फैमिली मेंबर उसको लेके जाओ पार्क में, तो वो क्या करता है, आपके और फैमिली मेंबर के बीच में टू एंड फ्रो ऐसे ऐसे दौड़ता भागता रहता है। यस सुनो? ठीक है। तो सेम काम मोती भी करेगा। अब है क्या, डायरेक्टर ने एक्शन बोला तो बच्चन साहब इधर की तरफ दौड़े कांस्टेंट स्पीड से। सेवन मीटर पर सेकंड से। सेम उसी इंस्टेंट पे अमृता सिंह इधर की तरफ दौड़ती है
कांस्टेंट स्पीड से थ्री मीटर पर सेकंड से, और उसी इंस्टेंट पे मोती भी दौड़ता है 12 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, इतनी बात। कोई दिक्कत है इसमें? सबकी स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है। स्पीड्स आर कांस्टेंट, मतलब एस बराबर स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम वाला फॉर्मूला वैलिड होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताओ मुझे। ठीक है, मतलब सवाल किसका हो गया? अगेन यूनिफॉर्म मोशन का। अब मेरी बात सुनो। अब क्या कहानी है, क्योंकि मोती तेज दौड़ रहा है तो अमिताभ बच्चन से आगे निकल जाएगा। अब बच्चन से आगे निकल जाएगा तो होगा क्या? देखो जरा एक मिनट। जब अमृता सिंह यहां पहुंचती है, यहां पहुंचती है, तो बच्चन साहब यहां पहुंचते हैं, और मोती भी यहीं पहुंच जाता है। ठीक है, इतनी बात। कोई दिक्कत है इसमें? क्योंकि मोती तेज दौड़ रहा है। यस सुनो, अरे मोती तेज दौड़ रहा है तो ऐसे ही होगा। अब हुआ क्या? मोती ने अमृता सिंह को जैसे ही छुआ, वापस चल दिया। वापस चल दिया तो बच्चन साहब मान लो यहां पहुंचे, अमृता सिंह यहां, और मोती अमिताभ बच्चन के पास पहुंच गया, क्योंकि वो अमृता सिंह से तेज चल रहा है। ठीक है, इतनी बात। फिर मोती क्या करता है? बच्चन साहब को छू के दोबारा से अमृता सिंह की तरफ दौड़ता है। अमृता सिंह यहां पहुंची, बच्चन साहब यहां पहुंचे, मोती यहां पहुंच गया। ठीक है, इतनी बात। ऐसे ये क्या करता रहता है? मोती बीच में दौड़ता भागता रहता है। बात समझ में आ गई सबको? समझ में आ गई बात? फाइनली क्या हुआ? अमृता सिंह और बच्चन साहब दोनों एक ही जगह पर पहुंच गए, ऐसे दौड़ते हुए आए और ऐसे करके मिल गए। जब मिल गए तो मोती भी इनके पास पहुंच गया, और मोती रुक गया यहां। ठीक है, इतनी बात। अब आपको क्या बताना है? फाइंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मोती। ये बताना है। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन कैसा है? क्वेश्चन क्लियर है सबको? अगर क्लियर है तो यस लिखो। ठीक है। अब करना चाहोगे या मैं कराऊं? जल्दी बताओ। अगर आप लोग ट्राई करना चाहोगे तो यस लिख दो, और अगर नहीं ट्राई करना चाहते तो नो लिख दो। करना है तो ट्राई करो। एक बच्चे ने नो लिखा है, काव्या ने। अरे काव्य बेवकूफ, खुद भी करना चाहिए। चलो ट्राई करो, ट्राई करो। आपको टाइम दे रहा हूं 1 मिनट का, 1 से 1.5 मिनट का टाइम है। कोई भी रिलेटिव वेलोसिटी वाला मेथड नहीं लगाएगा, ठीक है? कोई भी बच्चा रिलेटिव वेलोसिटी वाला मेथड नहीं लगाएगा, ठीक है? अब करो। करो भाई, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। जल्दी करो।
कर लिया बेटा? किसी का आंसर आया? किसी का आंसर आया? रौनक का नहीं आया। और कोई? नहीं। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ, रुक जाओ, रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब आप रुक जाओ 1 मिनट। 20 बिल्कुल गलत आंसर है बेटा दक्ष। चलो मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ रुक जाओ। आप ऐसे देखो, बी ए, इनके बीच में डिस्टेंस कितना? 2000 मीटर। और यहां पर मोती। अब आप एक काम करो बेटा, आप ऐसे देखो, हो क्या रहा है। ये दोनों ऐसे दौड़ते हुए आ रहे हैं, जहां पर ये मिल रहे हैं उतनी देर तक मोती दौड़ा है कि नहीं दौड़ा है, जल्दी बताओ। मोती हैज बीन रनिंग फॉर द टाइम व्हेन बोथ ए एंड बी मीट। यस और नो? अरे हाँ या ना? भले ही वो ऐसे दौड़ा, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे आया, लेकिन दौड़ा तो इतनी देर के लिए है। ठीक है, तो अब जरा देखो 1 मिनट, मैंने क्या करा। मान लो इस जगह पर, मोती को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, अमृता सिंह एंड बच्चन साहब मिलते हैं। इन व्हाट टाइम? टी नॉट टाइम। कितने टाइम में? टी नॉट टाइम में। बच्चन साहब कितना चले, मान लेते हैं एक्स चले, तो अमृता सिंह कितनी चली? 2000 - x। यस और नो? यस और नो, जल्दी बताओ। अमृता सिंह कितनी चली? 2000 - x। अब बच्चन साहब की स्पीड कितनी थी? कितनी थी? VB 7, और VA कितना था? 3। यस और नो, जल्दी बताओ। ऐसा ही था कि नहीं था? तो अब देखो जरा, बच्चन साहब का डिस्टेंस x इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अमृता सिंह का डिस्टेंस 2000 - x इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। हाँ या ना? हाँ या ना, जल्दी बोलो। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो मेरे पास आता है 2000 इज इक्वल टू 10 T0। तो T0 आ गया कितना? 200 सेकेंड। आगे कि नहीं आ गया? आगे कि नहीं आ गया भाई, जल्दी बोलो। अब एक बात बताओ, इतनी देर के लिए ये मोती दौड़ा है, मोती हैज बिन रनिंग फॉर दिस ड्यूरेशन। मोती कितनी देर के लिए दौड़ा है? 200 सेकंड के लिए। ठीक है, इतनी बात। अब मोती अगर इतने सेकंड के लिए दौड़ा है, तो डिस्टेंस ऑफ मोती इज इक्वल टू स्पीड ऑफ मोती इनटू टाइम, जितने के लिए दौड़ा। तो व्हाट इज स्पीड ऑफ मोती? 12 इंटू 200, यानी कितना? 2400 मीटर। यस और नो? आसान था क्वेश्चन? क्वेश्चन आसान है या नहीं है? अब आसान तब है बेटा जब मैं करा रहा हूं, ठीक है? अगर आप करने बैठ रहे हो तो क्वेश्चन टफ हो रहा है। यस और नो? ठीक है, नोट कर लिया सबने? तो जो भी क्वेश्चन मैं क्लास में कराता हूं उनको एक बार खुद भी करके जरूर देखना। अब अगर आपसे पूछता कि अमिताभ बच्चन कितना चला इस टाइम में, तो अमिताभ बच्चन कितना चला? एक्स। तो एक्स इज इक्वल टू 7 इंटू 200, यानी कितना? 1400 मीटर। और अमृता सिंह कितना चली? अमृता सिंह चली 2000 - 1400, मतलब कितना? 600 मीटर। सारी बातें आ गई कि नहीं आ गई, जल्दी बताओ मुझे। आ गई कि नहीं आ गई? चलो, तो यूनिफॉर्म मोशन पे मुझे यही 3-4 क्वेश्चन कराने थे। आपको शायद क्लियर हो गया होगा यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यस और नो? यस और नो? ठीक है, चलो
अब एक आधा क्वेश्चन और देख लेते हैं, बेसिक क्वेश्चन जैसे एक्सेलरेशन निकालना, वेलोसिटी निकालना, वो सारी बातें कर लें। कर लिया सबने? कर लिया भाई? चल अब देखो, नोट कर लिया? मैं आगे बढ़ जाऊं? नोट कर लिया तो मैं आगे बढ़ जाऊं? जल्दी से नोट करो, नोट करो बेटा। कर लिया? हाँ, नंबर ऑफ राउंड्स वो बताऊंगा बेटा, नंबर ऑफ राउंड्स इन्फिनिटी होंगे, ठीक है, वो भी बताऊंगा, चिंता ना करो, ठीक है, वो जब आपको एपीजीपी का थोड़ा ज्ञान हो जाएगा तब ढंग से बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। अब लिखो जरा, लिखो क्वेश्चन, लिखो, मैन मैन इज रनिंग विद स्पीड। काव्य अभी इतना नहीं पढ़ाया सर ने एपीजीपी, ठीक है, वो एक रद्दी सी बात बता दी है, एक फॉर्मूला, ठीक है, एपीजीपी पढ़ोगे पूरा 10 दिन के अंदर, सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर है मैथ्स में, तब बात करेंगे। अब लिखो जरा, लिखो, मैन रनिंग, अभी तो करा मैंने, अभी चला है, मैन रनिंग, मैन रनिंग इन ईस्ट डायरेक्शन, मैन रनिंग इन ईस्ट डायरेक्शन with velocity with velocity 8 meter per second, man running in east direction with velocity 8 meter per second for 2 seconds, for 2 seconds, ठीक, इतनी बात। मतलब आदमी ईस्ट डायरेक्शन में दौड़ रहा था 8 मीटर पर सेकंड से 2 सेकंड के लिए। नाउ ही टर्न्स लेफ्ट, नाउ ही टर्न्स लेफ्ट and runs with same speed for next 2 seconds. Now he turns left and runs with same speed for next 2 seconds. क्लियर इतनी बात? अगर क्लियर है तो यस लिख दो एक बार, ठीक है। क्वेश्चन नोट कर लिया सबने? तो मैंने क्या कहा, क्वेश्चन दोबारा से मैं एक बार डिक्टेट कर देता हूं। मैंने क्या कहा, मैन रनिंग विथ speed 8 meter per second for 2 seconds in east direction, then turns left and runs with same speed for next 2 seconds. क्लियर है? मतलब कितने टाइम के लिए दौड़ा टोटल, अगर बता दो आप मुझे, कितने टाइम के लिए दौड़ाया हमने आदमी को? 4 सेकंड के लिए। और स्पीड कितनी है? 8 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड के लिए ईस्ट में और 2 सेकंड के लिए ईस्ट से लेफ्ट टर्न लेने में। क्लियर इतनी बात? फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन, फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन, फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन करना चाहोगे या मैं कराऊं? करना चाहोगे मैं कराऊं? करना चाहोगे, चलो करो। मुस्कान मुझे डायरेक्शन भी चाहिए, एक्सेलरेशन अगर वर्ड यूज कर रहा हूं तो एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आई नीड बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए, तो अगर आप मैग्नीट्यूड बता रहे हो तो उसके साथ में डायरेक्शन भी बता दो मुझे। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कोई नहीं बता रहा, मैं इतनी देर से बोल रहा हूं, मुझे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चाहिए। फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन। काव्य, हिमांक ने डायरेक्शन बताया नॉर्थ ईस्ट, हिमांक ने डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट बताया है, और कोई? अनुभव ने नॉर्थ वेस्ट बताया है, पुष्पिंदर ने नॉर्थ वेस्ट बताया है, साउथ ईस्ट बता दिया किसी ने, किसी ने साउथ वेस्ट बता दिया, नॉर्थ वेस्ट बताया कुछ लोगों ने। चलो अब मैं बता रहा हूं, रुक जाओ, रुक जाओ, आप ऐसे देखो, आपके पास ये ईस्ट है, ये वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ, ऐसा ही कुछ है भाई।
हाँ या ना, जल्दी बोलो, ऐसा ही है ना? ठीक है। अब एक आदमी ईस्ट की तरफ दौड़ रहा है फॉर 2 सेकेंड्स, और इसकी ये इनिशियल वेलोसिटी है, और इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है? 8। ठीक है। अब ये लेफ्ट टर्न लेता है। लेफ्ट टर्न देखो जरा किधर हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा। तो लेफ्ट टर्न लिया इसने, और अगेन ये 2 सेकंड के लिए दौड़ता है इधर। ये वी फाइनल, और वी फाइनल भी मैग्नीट्यूड में कितना है? 8 है। हाँ या ना? यस और नो, जल्दी बताओ। अब आप देखो, आपके पास एवरेज एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, ए एवरेज इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। यही होता है कि नहीं होता? जल्दी बताओ मुझे। ये डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन पे बिल्कुल स्टिक करना है, ठीक है? इतनी बात। अब जरा देखो, यानी कि ए एवरेज इज इक्वल टू वी फाइनल प्लस माइनस वी इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी इज 4। यस और नो, जल्दी बताओ मुझे। अब अब वी फाइनल वेक्टर प्लस माइनस वी इनिशियल वेक्टर। अब आप मेरी बात ध्यान सुनो। ये हमारे पास नॉर्थ, ये ईस्ट, वेस्ट, और ये साउथ। हमें क्या करना है? वी फाइनल वेक्टर बनाना है। तो वी फाइनल वेक्टर बना देते हो, नॉर्थ की तरफ है, बना दिया हमने। दिस इज वी फाइनल। फिर वी माइनस वी इनिशियल। माइनस वी इनिशियल किधर हो जाएगा? वेस्ट की तरफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जल्दी बताओ मुझे, क्योंकि वी इनिशियल ईस्ट की तरफ था। अब इन दोनों वेक्टर का सम करना है। इन दोनों वेक्टर का अगर आप सम करते हो बेटा, तो देखो जरा क्या आ रहा है आपके पास। 90 डिग्री पर हैं दोनों, तो इन दोनों का डायगोनल, इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो क्या हो जाएगा? हमारा रिजल्टेंट। ये डेल्टा वी वेक्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बताओ मुझे, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और क्योंकि दोनों बराबर मैग्नीट्यूड के हैं, तो किस पे आएगा? एंगल बाइसेक्टर पे, 45 डिग्री। अब जरा देखो, ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है, तो नॉर्थ और वेस्ट के बिल्कुल बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नॉर्थ और वेस्ट के बिल्कुल बीच में आ रहा है, तो डायरेक्शन इज व्हाट? नॉर्थ वेस्ट। डायरेक्शन इज नॉर्थ वेस्ट और नॉट। जल्दी बताओ मुझे। अरे यस और नो, सबको क्लियर है डायरेक्शन? ठीक है। अब और मजेदार बात देखो, डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट हो गया। अब देखो जरा मैग्नीट्यूड, ए एवरेज का मैग्नीट्यूड होगा डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड अपॉन 4 नॉर्थ वेस्ट। डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड कितना? 8√2 अपॉन 4, यानी कि 2√2 नॉर्थ वेस्ट। क्लियर हो गया सबको? सबको क्लियर है तो यस लिख दो एक बार फटाफट। शगुन क्या दिक्कत है? जल्दी बता। शगुन क्या इशू है? हर सिमरन का 8√2 एक इशू आ गया, और शगुन क्या, तेरी क्या दिक्कत है? जल्दी बता। हर सिमरन बता रहा हूँ 8√2 कैसे आया। शगुन 8√2, शाबाश, बहुत बढ़िया। एक बात बताओ, आपको इस वेक्टर और इस वेक्टर का सम करना है, ठीक है? इतनी बात। तो ये रहा ये वाला वेक्टर, ये वाला, ये रहा। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 8। और इस भाई का मैग्नीट्यूड भी 8, और इनके बीच में एंगल कितना है? कितना है? जल्दी बताओ। हरसिमरन और सगुन, इनके बीच में एंगल कितना है? एक नॉर्थ है एक वेस्ट है, तो एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। तो भाई जो दो वेक्टर का सम होता है वो होता है अंडर रूट दिस का स्क्वायर
प्लस दिस का स्क्वायर प्लस ट्वाइस दिस इंटू दिस इंटू कॉस 90। कॉस 90 क्या होता है? 0। तो कितना आ गया? 8√2 आ गया कि नहीं आ गया? शगुन और हरसिमरन, हरसिमरन, ठीक है। चलो, तो अब बात क्लियर हो गई। नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया तो आगे बढ़ जाएं, जल्दी नोट करो। जल्दी नोट करो, फिर हम आगे बढ़ें। बेटा वेलोसिटी का मॉड नहीं लिया हमने, चेंज इन वेलोसिटी का मॉड लिया है। खुशी, व्हाट इज डेफिनेशन? एवरेज एक्सेलेरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, ठीक है। तो हमने चेंज इन वेलोसिटी का मॉड लिया है, ठीक है। इतनी बात मैग्नीट्यूड के लिए। यही आप देखो, थियरी में भी मैंने ऐसे लिखाया हुआ है। हो गया भाई? चलो, अब हम आते हैं, ये बात हो गई हमारी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं किस पे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन और कैसा? रेक्टिलिनियर, मतलब स्ट्रेट लाइन वाला ही पढ़ना है, ठीक है। 1D नॉन यूनिफॉर्म मोशन और कैसा? रेक्टिलिनियर। मैंने बताया था अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन रेक्टिलिनियर होना है तो क्या होना चाहिए? एक्सेलरेशन पैरेलल और एंटी पैरेलल टू v वेक्टर ड्यूरिंग मोशन। ऐसा बताया था कि नहीं बताया था? याद करो, मैंने दो कंडीशन बताई थी। तो पहली कंडीशन से यूनिफॉर्म मोशन हो ही गया। अब दूसरी कंडीशन रेक्टिलिनियर के लिए मैंने क्या बताया था? एक्सेलरेशन या तो वेलोसिटी के पैरेलल हो या क्या हो? एंटी पैरेलल हो। बताया था, याद है? हाँ भाई, ए नॉट इक्वल टू जीरो। जब ए कह रहा हूं पैरेलल या एंटी पैरेलल है तो अपने आप ही नॉट इक्वल टू जीरो हो गया, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, चलो ये बात भी लिख ही देते हैं, किसी को दिक्कत हो रही है। ए नॉट इक्वल टू जीरो, और रेक्टिलिनियर होने के लिए वेलोसिटी के पैरेलल या एंटी पैरेलल होना चाहिए। बात समझ में आ गई? अरे क्लियर है यार? ठीक है। अब यहां पर फिर दो केसेस आते हैं। एक केस आता है कि ए नॉट इक्वल टू जीरो बट ए कांस्टेंट, और ए पैरेलल और एंटी पैरेलल टू वी। दूसरा केस आता है ए नॉट इक्वल टू जीरो बट ए वेरिंग, वेरिंग मतलब समय के साथ बदले, एंड ए पैरेलल और एंटी पैरेलल टू वी वेक्टर। तो ये जो कंडीशन लिख रहा हूं पैरेलल या एंटी पैरेलल, ये तो किसके लिए होती है? रेक्टिलिनियर के लिए होती है, ठीक है। इतनी बात। अब एक केस आ गया एक्सेलरेशन कांस्टेंट और एक केस आ गया एक्सेलरेशन वेरिएबल, ठीक है। जैसे मैं लिखूं, एक्सेलरेशन की वैल्यू दे दूं आपको 3 मीटर पर सेकंड, तो ये कांस्टेंट हो गया हमेशा के लिए। अगर मैं कहूं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2t, तो अब जरा देखो, टाइम 0 पे एक्सेलरेशन 0 है, टाइम 1 सेकंड पे 2 है, टाइम 2 सेकंड पे 4 है, टाइम 3 सेकंड पे 6 है, मतलब ये वेरिंग एक्सेलरेशन हो गया, चेंज कर रहा है। यस और नो? ठीक है। हाँ, एक चीज जरूर है, अगर 1D मोशन पढ़ रहे हैं या रेक्टिलिनियर पढ़ रहे हैं तो ये कंडीशन तो रहेगी रहेगी कि पैरेलल या एंटी पैरेलल है, ठीक है। अब हम इसको क्या कहते हैं? इस वाले को कहते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन या यूएएम, और इसको कहते हैं हम नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, NUAM, ठीक है भाई।
इसको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं, उसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। कोई दिक्कत है किसी को इसमें? किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं, नोट कर लो जरा ये सारी बकवास। फिर हम एक करेंगे, पहले पहले हम यूएम पढ़ेंगे, फिर एनयूएम पढ़ेंगे। नोट कर लो फटाफट। कर लिया? हो गया भाई? अरे पढ़ेंगे तब एग्जाम्पल मिलेगा ना भाई। ये देख एग्जाम्पल ये रहा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का। मैंने इसको क्या करा, ऊपर फेंका मार्कर को। तो एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ है, डायरेक्शन फिक्स, और मैग्नीट्यूड कितना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है भाई हरसिमरन? तो मार्कर का मोशन क्या हो गया, यूएएम, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया हमेशा नीचे की तरफ, और मैग्नीट्यूड कितना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, अब सुनो भाई, बढ़ जाए अब। नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया हो तो यस लिख दो एक बार फटाफट। ठीक है, अब जरा देखो, एक मिनट। अब आते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। मैंने एक साइन कन्वेंशन आपको पढ़ाया हुआ है, याद है? साइन कन्वेंशन बताया ना कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सारे वेक्टर्स को पॉजिटिव लेना, उसके अपोजिट क्या लेना, नेगेटिव लेना है। यस और नो? ठीक है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सर ने पढ़ा दिया होगा, ये भी बता दो मुझे। ठीक है, अब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, हमें क्या गिवन है, टाइम जीरो पे एक तो पार्टिकल की वेलोसिटी गिवन है इनिशियल, कितनी दे दी, u, और इधर की तरफ है तो मैंने इसको पॉजिटिव लिया। ठीक है, टाइम जीरो पे मुझे एक और चीज गिवन है, एक्सेलरेशन a, और वो भी इसी डायरेक्शन में, इसलिए पॉजिटिव ले लिया। ठीक है, और एक्सेलरेशन कैसा है, a कांस्टेंट है, क्योंकि हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ रहे हैं। हमारा पर्पस क्या होता है, पर्पस क्या होता है, ध्यान सुनना। हमारा पर्पस क्या है कि भाई किसी भी समय पे, टाइम t पे, मुझे पार्टिकल की क्या पता चल जाए, वेलोसिटी, और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t। ये दो चीजें जाननी होती हैं। s पता करना है, u और a हमें पता है, हमें v किसी भी टाइम पर वेलोसिटी बतानी है पार्टिकल की, और किसी भी टाइम पर क्या बताना, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है भाई? 9th-10th में आपने करा हुआ है। ठीक, अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, एक्सेलरेशन पार्टिकल का टाइम जीरो पे कितना है, टाइम जीरो पे एक्सेलरेशन कितना है पार्टिकल का? विपिन और दक्ष, हिमांशु, सारे गधे हो, ए है। अरे एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, ए गिवन, हाँ या ना? एक्सेलरेशन टाइम जीरो पे ए है। विपिन, टाइम 1 सेकंड पे कितना है, टाइम 1 सेकंड पे कितना है, ए है। टाइम 2 सेकंड पे कितना है, ए है। मतलब एक्सेलरेशन हमेशा ए ही रहेगा, क्योंकि इट इज कांस्टेंट। ठीक है, तो किसी भी इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन ए होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ मुझे। एक्सेलरेशन इज ए एट एवरी इंस्टेंट, बिल्कुल सही बात है। तो एक्सेलरेशन इज ए एट एवरी इंस्टेंट। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, dv अपॉन dt इज इक्वल टू ए, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, क्योंकि ए इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। हाँ या ना, dv अपॉन dt को ए लिख सकते हो कि नहीं, क्योंकि भाई किसी भी समय पे एक्सेलरेशन क्या था, ए था। ठीक है, अब मतलब चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन। अब
आप इसको क्या लिख सकते हो, dv इज इक्वल टू a dt लिख सकते हो कि नहीं, जल्दी बताओ। ठीक है, व्हाट इज dv? इट इज चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम dt। dt टाइम में जो वेलोसिटी में चेंज आया वो है या नहीं है, हाँ या ना? dt टाइम में जो वेलोसिटी में चेंज आया वही है कि नहीं dv, जल्दी बताओ मुझे। ठीक है, तो अब ये dv आ गया, वेलोसिटी में चेंज इन टाइम dt। फिर मैं अगले टाइम dt में चेंज निकालूं, अगले टाइम dt में निकालूं, अगले टाइम dt में निकालूं, मतलब ऐसे ऐसे छोटे छोटे dt, ये छोटा सा dt, ये छोटा सा dt, ये छोटा सा dt, ऐसे ऐसे सारे dt में वेलोसिटी में चेंज निकालूं और उन सारे चेंज का क्या कर दूं, सम कर दूं, तो मुझे v मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जल्दी बताओ। तो सम का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो क्या हो गया, इंटीग्रेशन dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a dt। यस और नो? अब एक चीज और देखो, टाइम 0 पे लिमिट डालते हैं, वेलोसिटी क्या था u, टाइम t पे कितना v, v निकालना है हमें। अब एक चीज और, a कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, सर ने आपको पढ़ाया होगा शायद, याद है? पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? ठीक है, अब आप एक चीज देखो, dv का इंटीग्रेशन v आ जाएगा और dt का क्या आ जाएगा t, सबको पता है? अगर नहीं पता होगा तो बता देना मुझे। तो dv का क्या आ गया v, और लिमिट u से v, a t 0 से t। यहां तक क्लियर सबको? अगर क्लियर तो यस लिख दो एक बार फटाफट। ठीक है, चलो अब देखो जरा एक मिनट। अब पहले अपर लिमिट डालें, v की जगह v डालते हैं, फिर लोअर लिमिट डालते हैं और उनका डिफरेंस, सेम वे a अपर लिमिट डालते हैं t, फिर 0 डालते हैं और उनका डिफरेंस। ये करते हैं कि नहीं करते हैं? तो क्या आ गया हमारे पास, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आ गई कि नहीं आ गई, नोट करो इसे। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी से नोट करो, कर लो नोट। हरसिमरन इंटीग्रेशन करा सम करने के लिए, डीवी था छोटे से टाइम में चेंज, तो मुझे बड़े टाइम में चेंज चाहिए 0 से t में, डीवी था dt टाइम में चेंज। तो इंटीग्रेशन जब सर ने बताया था तो शायद यही बताया होगा कि होता है समीशन। हो गया भाई, नोट कर लिया सबने, नोट कर लिया, सबने कर लिया नोट, मिटा दूं मैं इसे? ठीक है, जल्दी जल्दी खुशी, जल्दी नोट करो। जल्दी नोट करो बेटा। खुशी नोट कर लिया? खुशी नोट कर लिया तो मैं आगे बढ़ूं? शाइना, मैंने ये नहीं कहा कि ये फॉर्मूला सिर्फ रेक्टिलिनियर पे एप्लीकेबल होता है, अभी मैं रेक्टिलिनियर पढ़ा रहा हूं, तो पक्की बात है रेक्टिलिनियर के लिए तो वैलिड है, बाकी के लिए है या नहीं वो आपको बाद में पता चल जाएगा। चलो नोट कर लिया आप लोगों ने। अब देखो भाई, तो हमारे पास क्या आ गया, ओह ये क्या हो गया, अरे, अब देखो भाई, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। ठीक है,
फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आया, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। अब ये इक्वेशन क्या बता रही है, पहले ध्यान सुनो। अब इस इक्वेशन में आपको u और a पता है, आपको v बताना है, ठीक है। तो आप टाइम की वैल्यू डालते जाओगे, आपको v मिलता जाएगा कि नहीं मिलता जाएगा, जल्दी बताओ। अगर आप टाइम की वैल्यू 0 डालो तो कितना आ रहा है v, कितना आ रहा है जल्दी बताओ। अरे टाइम की वैल्यू 0 पे तो u आ रहा है। टाइम की वैल्यू 1 सेकंड पे कितना आ रहा है, u प्लस ए। 2 सेकंड पे कितना, u प्लस 2a। 3 सेकंड पे कितना, u प्लस 3a। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। आप टाइम की वैल्यू डालते जाओ, आपको क्या मिलता रहेगा, वेलोसिटी मिलता रहेगा। क्लियर है। यानी कि मैं ये भी कह सकता हूं ये v किसी भी समय की वेलोसिटी है। अरे किसी भी समय की वेलोसिटी है या नहीं है, मतलब दिस v इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अरे यार किसी भी समय पे वेलोसिटी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और किसी भी समय पे वेलोसिटी क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है। तो दिस v इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो वी कैन राइट ds अपॉन dt एज व्हाट, v। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं ds अपॉन dt इज इक्वल टू u प्लस ए टी, v की वैल्यू। यस और नो जल्दी बताओ। ठीक है, तो अब जरा देखो, ds इज इक्वल टू u dt प्लस ए टी डी टी। ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं, लिख सकता हूं कि नहीं, जल्दी बताओ। व्हाट इज दिस ds, दिस ds इज डिस्प्लेसमेंट इन स्मॉल टाइम इंटरवल dt। यस और नो जल्दी बताओ, ये ds छोटे से dt टाइम इंटरवल का डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं है। अब मैं क्या करूं, मैंने इस छोटे से टाइम इंटरवल का डिस्प्लेसमेंट निकाला ds, अगले का ds, अगले का ds, मतलब इन सारे ds का क्या कर दूं, सम कर दूं। यही मतलब हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बताओ मुझे। और इनका सबका सम हुआ कि नहीं हुआ, तो सम मतलब व्हाट, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कर देते हैं बेटा। अब u कांस्टेंट है बेटा, पता है हमें, तो बाहर आ जाएगा। a कांस्टेंट हमें पता है, बाहर आ जाएगा। टाइम 0 पे डिस्प्लेसमेंट वाज 0, टाइम t पे कितना, s। क्लियर है भाई, कोई डाउट किसी को लिमिट्स में। बेटा u और a फिक्स हैं तो वो तो बाहर आ जाएंगे इंटीग्रेशन से। अरे यस और नो, अबे बोलोगे। ठीक है, अब इंटीग्रेट कर दें तो ds का इंटीग्रेशन क्या आएगा, s, लिमिट 0 से s। dt का क्या आएगा, t आएगा, 0 टू t। और t का क्या आएगा, टी स्क्वायर बाई टू, तो प्लस a बाई टू टी स्क्वायर 0 टू t। ये आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बताओ मुझे। अब ये इंटीग्रेशन आ गया हमारे पास, सॉल्व करके तो लिमिट डाल दें। मुस्कान क्या रिपीट करना है, मुस्कान क्या चीज रिपीट करनी है, जल्दी बता। टी स्क्वायर, शाबाश बेटा। इसका मतलब पढ़ते नहीं हो, यहाँ पे टी की पावर 1 है या नहीं है, जल्दी बता। यहाँ पे टी की पावर 1 है कि नहीं है ना। तो इंटीग्रेशन होता था, अगर x की पावर n है तो उसका इंटीग्रेशन होता था x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। तो यहाँ t की पावर 1 था, तो t की पावर 1 प्लस वन अपॉन 1 प्लस वन। क्या आएगा, टी स्क्वायर बाई टू आएगा कि नहीं आएगा मुस्कान। तो बेटा याद तो रखो फॉर्मूले, कब तक पंगु बने रहोगे। अब अब देखो ये s आ गया, दिस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लिमिट डालने के बाद। आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी बताओ मुझे। आ गया भाई। तो ये हमारी क्या आ गई, सेकंड इक्वेशन आ गई। आ गई सेकंड इक्वेशन, तो देखो कितना बढ़िया रिजल्ट आ गया। यस और नो। ठीक है, चलो अब इसे भी मिटा दें, मिटा दें। नोट कर लो फटाफट, फिर मैं मिटा देता हूँ। नोट कर लो बेटा, फिर मैं मिटा देता हूँ।
कर लिया नोट? चलो चलो अब मिटा देते हैं बेटा। अब देखो हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या आ गई, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये इक्वेशन क्या बता रहा है, देखो u और a आपको पता है, अगर आप t की वैल्यू डालते हो तो आपको उस t पर s मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जल्दी बोलो। ठीक है, तो टाइम की वैल्यू डालते जाओ, आपको डिस्प्लेसमेंट मिलता जाएगा। यस और नो? यस और नो बेटा? ठीक है। अब हम थर्ड इक्वेशन की बात करें। ठीक है, थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं। तो आप एक बात बताओ, आपको पता है dv अपॉन dt इज इक्वल टू a है या नहीं, है या नहीं, जल्दी बताओ। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, a/2 कैसे लिखा सनन, कितने सालों बाद याद आया तुझे, निकम्मे आदमी। ओहो, लास्ट टर्म क्या थी, a इंटीग्रेशन t dt, 0 to t। तो भैया a t की पावर 1 था, तो t की पावर 1+1 अपॉन 1+1 क्या आएगा, t²/2 नहीं आएगा सनन? सनन क्या आएगा भाई, जल्दी बताना। फिर यार ऐसा क्यों कर रहे हो इतना अत्याचार, फॉर्मूला याद ही नहीं कर रहे हो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का। बेटा यही दिक्कत होती है, पता है, जो बच्चे फिजिक्स में पीछे रह जाते हैं ना, वो लोग होते हैं जो मैथ्स को सीरियसली नहीं लेते हैं। जो मैथमेटिकल टूल कराते हैं ना, उसको सोचते हैं फालतू मास्टर बेवकूफ है पढ़ा रहा है। तो फॉर्मूले सबको याद होने चाहिए, बता रहा हूं मैं। और हो सकता है किस दिन मैं चैट बॉक्स में घुस के पूछूं तुमसे कि क्या इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। क्लियर है? ठीक है भाई, चलो। और वो बात मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका था, अभी उसने पूछा था, शगुन ने या किसी ने। अब अब देखो भाई, हमारे पास क्या है, dv/dt को a लिख सकते हैं। तो एक और मजेदार बात, मैंने क्या करा, दोनों साइड इस एक्सप्रेशन में ds से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड, ऐसे ही मजे लेने के लिए कर सकता हूं, कई बार करते हैं मैथ्स के सवाल करने के लिए कि दोनों साइड सेम चीज से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर सकते हैं, किसी को डाउट इसमें? ठीक है। अब अब अगर मैंने दोनों साइड ds से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ध्यान से देखो, अब आप, अब ये जो ds अपॉन dt होता है, ये v होता है। ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं, जल्दी बताओ। ds अपॉन dt इज v, पता है ना हमें? भाई पता है, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो। मैंने ds अपॉन dt को v लिख दिया, लिख सकते हैं ऐसा कि नहीं? पक्का? बाद में रोकना नहीं, ये बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं दोनों साइड, a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अब एक बात बताओ, जब s 0 था तो व्हाट इज वेलोसिटी u, जब s हो गया, यहां पहुंच गए, तो व्हाट इज वेलोसिटी v? यस और नो? यस और नो, जल्दी बताओ। जब s पर पहुंच गए तो वेलोसिटी v हो गई, और जब s 0 था तो वेलोसिटी क्या थी, u। पक्का? पक्का, किसी को डाउट इसमें? नहीं, ठीक है। अब ये v की पावर 1 है, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा v²/2 लिमिट u से v, और ये a इंटू एस 0 to s। तो अब अपर लिमिट डाल दो, v²/2 लोअर लिमिट u²/2 इज इक्वल टू ए एस। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व कर लें, 2 को उधर भेज दें और u² को उधर भेज दें, तो हमारे पास आता है
वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आता है कि नहीं आता है, जल्दी बताओ। तो क्या आ गया हमारे पास, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। थर्ड इक्वेशन आ गई कि नहीं आ गई, नोट करो जरा इसे फटाफट, नोट करो। कर लिया? नोट कर लिया भाई? अब कुछ लोगों से बात कर लूं मैं, है ना। मेडिकल वाले बच्चे जो हैं, ठीक है, इनसे बात कर लूं जरा, इनके मार्क्स हैं मेरे पास। मेडिकल में दक्ष गोयल है भी चैट बॉक्स में? दक्ष गोयल है तो यस लिख दे भाई। अरे दक्ष गोयल कोई बालक है हमारे पास? कहाँ है? अरे दक्ष गोयल चैट बॉक्स में आ जाए यार। दक्ष गोयल चैट बॉक्स में है या नहीं है? अभी पता चल जाएगा। नहीं है, चलो ठीक है। अभिनव वत्स है क्लास में? अभिनव वत्स, अभिनव वत्स भाई है क्लास में? ठीक है, बढ़िया। ठीक है भाई, थोड़े नंबर और बढ़ा। वंश चौधरी, वंश चौधरी है? वंश चौधरी कहाँ है पार्टिसिपेंट में? हाँ गुड, ठीक है, तेरे नंबर ठीक है भाई, थोड़े से बढ़ा और। शाइना, शाइना लड़की, नंबर ठीक है, बायो में बढ़ा नंबर, बायो में बहुत कम है शाइना। ठीक है, बायो में कम है, फिजिक्स में बढ़ाने की कोशिश कर। अभिनय, ये कौन है? अभिनय कौन है? अभिनय, अभिनय, अरे अभिनय है चैट बॉक्स में इस वक्त की नहीं? पता नहीं है कि नहीं है, कैसे बच्चे हो यार। नहीं है, ठीक है, उसका नेटवर्क इशू चल रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, अब अभिनय के बाद, अभिनय को बोल देना भाई फिजिक्स में नंबर कम है, पढ़ना शुरू करे। ऋत्विज, तेरे भी फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत ही कम नंबर हैं गधे। ऋत्विज कहाँ है? ये था भी, पढ़ ले नहीं तो मरेगा, मेरा हाथों पीटूंगा। नीलाक्षी, नीलाक्षी बेटा कौन है? नीलाक्षी एवरेज नंबर है, थोड़ा बढ़ा नंबर। ठीक है, मतलब फिजिक्स में ही बढ़ सकते हैं, केमिस्ट्री में, बायो में बहुत बढ़ सकते हैं। ठीक है, सनन गुप्ता कौन है? सनन गुप्ता, सनन बेटा देख, नंबर फिजिक्स में कम है, केमिस्ट्री सभी में कम है, बढ़ सकते हैं नंबर काफी। गोपाल पाठक का भी सेम सिनेरियो है, मतलब नीचे जो भी है। अच्छा, अब मैं कुछ नीचे वालों पे आ जाऊं। अमन कौन है? अमन, अमन है चैट बॉक्स में भी? चेक करो यार, अमन है या नहीं है, जल्दी बताओ मुझे। अमन, अमन है नहीं शायद इस वक्त चैट बॉक्स में ना। है मुस्कान, कहाँ है वो? आ तो रानी है चैट बॉक्स में, पता नहीं कहाँ गायब है। याना, याना लड़की, याना, अरे याना है या नहीं है? देखो बेइज्जती नहीं करूंगा, कम से कम बताऊंगा कि पढ़ लो ढंग से। दिग्विजय, दिग्विजय भाई, अमन, यार मेडिकल चल रहा है अभी, अभी मेडिकल की बात कर रहा हूं मैं, नॉन मेड की बात नहीं कर रहा हूं। अच्छा, शिवांशी कौन है? शिवांशी मेडिकल, बेटा
शाइना ने एक चीज गलत लिखी है। शाइना, एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt, चेंज इन वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वाला ये होता है, और जो एवरेज वाला होता है वो होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। शाइना, बात समझ में आई? ठीक है भाई, शाइना बात क्लियर है? बेटा देखो, मार्क्स कम हैं ज्यादा हैं उससे घबराओ नहीं। पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, मार्क्स कैसे बढ़ सकते हैं। आप अगर एक सेट पैटर्न बना लो पेपर देने का कि मैं 1 घंटे 5 मिनट फिजिक्स करूंगा, 1 घंटा मैथ्स करूंगा, और बाकी जो बचा हुआ टाइम उसमें केमिस्ट्री करूंगा, सेम बायो में 50 मिनट। ठीक है शगुन बेटा, मैंने ये करा, देख यहां से v की वैल्यू डाली तो v²/2, u की वैल्यू डाली तो u²/2, दोनों का डिफरेंस, यहाँ s डाला s -0 s आ गया, उसके बाद 2 उधर भेज दिया, ये बन गया। ठीक है, ठीक है, चलो कल बात करेंगे, कल इस पे क्वेश्चंस करेंगे। पढ़ लो भाई, ठीक है।